सभी को नमस्ते। साथियों, जो आप नीचे फोटो देख रहे हो ये है हुमायूं कबीर। ये पश्चिम बंगाल का नेता है। ये पहले टीएमसी में विधायक होता था और उसके बाद, जैसा कि आप सभी को पता है, इसने चुनाव से ठीक पहले एक बाबरी मस्जिद का मुद्दा पश्चिम बंगाल के अंदर उठाया। उसके बाद टीएमसी पार्टी ने इसको पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद इसने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई और अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल ही पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं और उसमें सबसे आश्चर्यचकित जो बात रही है वो यही थी कि जो ये हुमायूं कबीर था, जिसने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया था, ये 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा था और वो दोनों सीटें थी रोजीनगर और नोदा, जहां से ये दोनों सीटों पर बड़ी भारी अंतर से जीत हासिल इस हुमायूं कबीर ने की है। तो इसमें मुख्य विचार करने की क्या बात है, इसने अपने प्रचार क्षेत्र में भी, प्रचार करते समय भी और उससे पहले भी, जो ये हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल का नेता है, इसने अपना मोटिव सेट किया हुआ था। इसका एक ही विजन था, एक ही लक्ष्य था, एक ही प्रचार करते समय एक ही बात इसके पास थी, केवल और केवल बाबरी मस्जिद। और इसने अपने लोगों को इससे अलग गली नाली, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इसको लेकर किसी प्रकार के कोई भी वादे नहीं किए, ना कोई बातें की, लेकिन केवल और केवल बाबरी मस्जिद को बेस बनाकर ये चुनाव मैदान में उतरा और 2 सीटों से ये चुनाव लड़ रहा था और दोनों से ही भारी अंतर से इसने विजय प्राप्त की है। अब आप विचार करो, कहां गए वो लोग जो ये कहते थे कि चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा होनी चाहिए, वो चिकित्सा होनी चाहिए, वो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो लोग कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगे। और दूसरी बात कि विचार करने के योग्य है कि भाई वहां पर किस प्रकार की विचारधारा व्यक्तियों की थी, जिन व्यक्तियों ने इसका साथ दिया, इसका समर्थन दिया, इसको वोट दिया। अब ये व्यक्ति 5 साल तक विधानसभा में बैठेगा और विधानसभा में बैठने के पश्चात ये 5 साल तक अपना मुख्य मुद्दा जो बनाकर चलेगा, वो आप सभी को पता है कि वो मुद्दा केवल और केवल बाबरी मस्जिद का ही होगा, क्योंकि इसने अपने लोगों से वचन दिया हुआ है। चुनाव से पहले इसने बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी थी और इसने लोगों को वचन दे रखा है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। तो विधानसभा में ये बार बार, जब भी सेशन होगा विधानसभा का, तो वहां पर ये जो भी मुख्यमंत्री वहां बनेगा उसके सामने, स्पीकर के सामने बार बार अपना यही मुद्दा उठाएगा कि मैंने अपने लोगों को बाबरी मस्जिद का वादा किया है और मैं वो वादा पूरा करूंगा, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। और हो सकता है आगे आने वाले समय में जो इसकी खुद की पार्टी है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि जो इसकी विचारधारा है वो अब और तेज गति से जो इसका क्षेत्र है उसमें बढ़ने का कार्य करेगी। क्योंकि जब जो नेतृत्व करता होता है, जो नेतृत्व करने वाला होता है, जैसी उसकी विचारधारा होती है वैसी ही विचारधारा उसके समर्थन करने वालों की होती है, उसका जो साथ देते हैं उनकी होती है। और आगे आने वाले समय में इसकी विचारधारा के अधिक से अधिक लोग हो सकता है वहां पर ज्यादा संख्या में हो। तो विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का मोटिव, किस प्रकार का मेन लक्ष्य ये लेकर लोग चल रहे थे चुनाव से पहले, और लोगों ने बेझिझक इनको जिताने का काम किया है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप जब भी किसी भी चुनाव में वोट डालने के लिए जाएं तो अपने विचार, अपने संकल्प के साथ केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर न जाएं। अपने देश, अपने धर्म, अपने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए, नेतृत्वकर्ता को देखते हुए, उनको देखकर ही वोट डालें। और इनसे हमें सीखना चाहिए कि ये किस प्रकार से अपने मजहब को प्रथम दृष्टि से देखते हुए, प्रथम आगे रखते हुए वोट डालते हैं। हम लोगों को भी अपने धर्म को देखते हुए, अपने राष्ट्र को देखते हुए, अपने समाज को देखते हुए ही वोट करना चाहिए।
ताकि हम अपने देश, अपने धर्म, अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकें।